हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लासेस जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल, यानी कि एक एसक्यूएल से जो है एक रिलेशन को रिमूव करना है तो कौन से कमांड का यूज करेंगे। रिलेशन बोले तो टेबल, ठीक है। एसक्यूएल में जो है एक रिलेशन को रिमूव करना है, यानी कि एक टेबल को रिमूव करना है तो कौन से कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है ड्रॉप टेबल, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी पर्ज, ऑप्शन डी रिमूव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ड्रॉप टेबल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ड्रॉप टेबल, यानी कि एसक्यूएल में जो है एक रिलेशन को रिमूव करना है तो ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करेंगे। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से जो है वीक एंटिटी सेट से जो है वो कौन से सेट एसोसिएटेड रहेंगे ताकि वीक एंटिटी सेट जो है मीनिंगफुल हो जाए। तो इसका आंसर जो है आइडेंटिफाइंग सेट होगा। इसका आंसर जो है आइडेंटिफाइंग सेट होगा। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी टू बी मीनिंगफुल, यानी कि आइडेंटिफाइंग सेट का यूज करेंगे एक वीक एंटिटी सेट में ताकि जो है वीक एंटिटी सेट जो है मीनिंगफुल हो पाए। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिए थे, बहुत लोग कमेंट्स किए भी होंगे, कमेंट सेक्शन में नहीं भी किए होंगे, कोई बात नहीं। आइए इसका आंसर देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज, यानी कि एक रिलेशन टीचेज है, यानी कि एक टेबल टीचेज है, उससे जो है हम लोग टू डिलीट द वैल्यूज, उसमें जो भी वैल्यूज है उसे हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं तो कौन सा कमांड यूज करेंगे। ऑप्शन ए है डिलीट फ्रॉम टीचेज, ऑप्शन बी है डिलीट फ्रॉम टीचेज वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, ऑप्शन सी है रिमूव टेबल टीचेज, ऑप्शन डी है ड्रॉप टेबल टीचेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टीचेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टीचेज। ठीक है। अब है, प्रोसीडरल लैंग्वेज एमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है वो प्रोसीडरल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ऑप्शन बी है टपल रिलेशनल कैलकुलस, ऑप्शन सी है रिलेशनल अलजेब्रा, ऑप्शन डी है क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा इज नोन एज द प्रोसीडरल लैंग्वेज। ओके। अब है, डैश ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नन मैच टपल्स, डैश ऑपरेशंस डू नॉट प्रिजर्व नन मैच टपल। तो वो कौन सा ऑपरेशन है जो नन मैच टपल को जो है प्रिजर्व नहीं करता है। ऑप्शन ए है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन बी है इनर ज्वाइन, ऑप्शन सी है नेचुरल ज्वाइन, ऑप्शन डी है राइट आउटर ज्वाइन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इनर ज्वाइन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इनर ज्वाइन। इट मीन्स इनर ज्वाइन ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नन मैच टपल्स। इनर ज्वाइन ऑपरेशन जो है वो नन मैच टपल को प्रिजर्व नहीं करता है। इनर ज्वाइन ऑपरेशन जो है वो नन मैच टपल को जो है प्रिजर्व नहीं करता है दोस्तों। अब है, विच फॉर्म्स हैव ए रिलेशन दैट कॉन्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल इंटिटी। तो इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो सिंगल इंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन को कंटेंस करता है। तो हो जाएगा 3NF। अब है, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ विच कैन कंटेन डैश। तो टॉप लेवल के हायरार्की जो है वो क्या कंसिस्ट करते हैं। तो टॉप लेवल के हायरार्की जो है दोस्तों वो हो जाएगा कैटालॉग और स्कीमा। टॉप लेवल के हायरार्की जो है कैटालॉग और स्कीमा को जो है कंटेन करते हैं। ठीक है, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटालॉग ईच ऑफ विच कंटेन स्कीमास। ठीक है, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटालॉग्स ईच ऑफ विच कंटेन स्कीमा। अब है, डैश इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप। डैट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप। कौन जो है इसमें इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज जो है एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। ऑप्शन ए है ग्रेटर एंटिटी काउंट, ऑप्शन बी है मिनिमम कार्डिनलिटी, ऑप्शन सी है मैक्सिमम कार्डिनलिटी, ऑप्शन डी है ERD। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम कार्डिनलिटी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम कार्डिनलिटी। इट मीन्स मैक्सिमम कार्डिनलिटी इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप।
अब है द यूजर आईडी कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स रोल। तो यूजर आईडी जो है ऐड और रिमूव होगा वो कौन से फिक्स रोल का यूज करके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा DB_access admin। DB_access admin का यूज करके जो है यूजर आईडी जो है ऐड भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है। अब है द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर इन फाइलिंग कैबिनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए वो कौन सा ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा है जो कि ऑर्गेनाइज है कस्टमर, जो कि स्टोर है सेपरेट फोल्डर में, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर इन फाइलिंग कैबिनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब है आफ्टर ग्रुप हैव बीन एस्टेब्लिश द एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द डैश क्लॉज अलाउंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज। अगर ग्रुप जो है अगर एस्टेब्लिश हो गया है तो एसक्यूएल जो है अप्लाइज करेगा प्रीडिकेट्स में कौन सा क्लॉज जो कि अलाउ करे एग्रीगेट फंक्शन यूज हो सके। ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी हैविंग, ऑप्शन सी ग्रुप बाय, ऑप्शन डी विथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हैविंग। इट मीन्स आफ्टर ग्रुप हैव बीन एस्टेब्लिश एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द हैविंग क्लॉज अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज्ड। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ द डीबीएमएस। इसमें से कौन सा जो है वो डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए है बैकअप, ऑप्शन बी डेटा लोडिंग, ऑप्शन सी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो डीबीएमएस का जो यूटिलिटी नहीं होगा वो हो जाएगा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं है। बाकी बैकअप, डेटा लोडिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस की यूटिलिटी है। अब है व्हाट डज ए फॉरेन की कंबाइंड विथ ए प्राइमरी की क्रिएट। अगर कोई भी फॉरेन की जो है उसे प्राइमरी की के साथ कंबाइंड किया जाए तो क्या क्रिएट करेगा। अगर फॉरेन की को जो है प्राइमरी की के साथ कंबाइंड किया जाए तो क्या क्रिएट करेगा। ऑप्शन ए है नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम, ऑप्शन बी है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम, ऑप्शन सी है वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम। अगर कोई भी फॉरेन की को कंबाइंड किया जाएगा प्राइमरी की के साथ तो वो जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है शो करेगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस। टेक्नोलॉजी जो डीबीएमएस के द्वारा डिप्लॉय होता है उसमें कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है पॉइंटर आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, कर्सर आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ट्रिगर्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इट मीन्स टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस के बारे में जो सही होगा वो होगा लॉक्स आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि लॉक्स का यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंशन करने के लिए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइल प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के द्वारा जो फाइल प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है कैन बी यूज्ड एज इट इज बाय द डीबीएमएस, ऑप्शन बी है स्टोर्ड ऑन डिस्क इन एन आस्की टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैन बी यूज्ड इट इज बाय द डीबीएमएस, कैन बी यूज्ड इट इज बाय द डीबीएमएस। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कमांड, यानी कि यहाँ पर जो है कमांड दिया हुआ है डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी, एक कंडीशन लिखा गया है और यहाँ पे पूछ रहा है बताइए ये जो कमांड है इसका क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है क्लियर इंट्रीज फ्रॉम रिलेशन, ऑप्शन बी है डिलीट रिलेशन, ऑप्शन सी है डिलीट पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिलीट पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन, ठीक है। यानी कि डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी, यानी कि एक पार्टिकुलर टेबल से जो है एक रिलेशन को डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है इस कमांड के माध्यम से। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट इन ए लार्ज डीबी। लार्ज डेटाबेस में जो है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका कौन होता है। ऑप्शन ए है डॉट रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है कनकेटिनेशन, ऑप्शन सी है रिलेशनल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कनकेटिनेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कनकेटिनेशन।
इट मीन्स कनकेटिनेशन इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स इन लार्ज डीबी। लार्ज डेटाबेस में जो है कनकेटिनेशन जो है वो बेस्ट वे है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड, इनमें से कौन सा जो है वो एसक्यूएल कमांड का सबसेट है जिसका यूज जो है टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर, ओरेकल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटा डिस्क्राइब लैंग्वेज, ऑप्शन बी है डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब है डैश कमांड इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू इश्यू मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड गारंट स्टेटमेंट इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। तो इसका आंसर जो है क्रिएट स्कीमा हो जाएगा। इट मीन्स क्रिएट स्कीमा कमांड इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू इश्यू मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड गारंट स्टेटमेंट इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज रिक्वायर्ड इन हैंडल टू द डेटा व्हेन द इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट द अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा की है जिसका यूज किया गया है इंक्रिप्शन के लिए। व्हेन द इंक्रिप्शन इज अप्लाई, जब इंक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है ताकि जो है अनऑथराइज यूजर जो है आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, उसकी को क्या कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है कि अनऑथराइज यूजर जो है आपको डेटा को एक्सेस ना कर पाए उसके लिए जो है कौन सा की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन बी ऑथराइज्ड की, ऑप्शन सी इंक्रिप्शन सी, ऑप्शन डी डिक्रिप्शन की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंक्रिप्शन की। इट मीन्स इंक्रिप्शन की इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डेटा व्हेन द इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट द अनऑथराइज यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। इसका करेक्ट आंसर इंक्रिप्शन की हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब विथ ए फिक्स वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट। तो इसे जो है स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब विथ ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट। अब है फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल RDBMS विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड। अगर हम लोग नॉर्मल RDBMS डिजाइन कर रहे हैं तो कौन से नॉर्मल फॉर्म को जो है एडिक्वेट कंसिडर किया जाएगा, बेस्ट सुटेबल जो है कंसिडर किया जाएगा, तो हो जाएगा 3NF। फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल DBMS 3NF फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। अगर हम लोग एक नॉर्मल RDBMS को जो है डिजाइन कर रहे हैं तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उसे जो है एकदम एडिक्वेट माना जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन सच एज स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस इट ऑफर द बेस्ट राइट परफॉर्मेंस। तो इनमें से कौन सा जो है वो पॉपुलर एप्लीकेशन है लॉग फाइल को स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और साथ ही साथ जो है बेस्ट राइट परफॉर्मेंस भी जो है ऑफर करता है। तो ये हो जाएगा रेड लेवल 1, ये हो जाएगा रेड लेवल 1। इट मीन्स रेड लेवल 1 इज पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन सच एज स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल्स इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस इट ऑफर द बेस्ट राइट परफॉर्मेंस। अब है द ओल्डेस्ट DB मॉडल इज, तो ओल्डेस्ट डेटाबेस का मॉडल कौन सा है वो पूछ रहा है। ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल कौन सा है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। और आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। ये चैनल जो है, इस चैनल पे जो है हमारे क्लासेस डेली शाम में 6 बजे अपलोड हो जाया करता है। आप लोग रिकॉर्ड फॉर्म में इसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।